सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 वर्कशीट नंबर 5। सबसे पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ के श्लोकों का संकलन संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित संग्रह लसत लतिका से किया गया है। ये संस्कृत साहित्य के बड़े अच्छे प्रसिद्ध कवि हैं, इनके द्वारा रचित पुस्तक है लसत लतिका। वहाँ से आपके लिए ये कुछ पद लिए गए हैं। प्रथम और द्वितीय पद हमने पहले कर लिए, अब तृतीय पद है। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहीं निर्मल जलम कुक्षित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंत्र जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। अर्थात वायुमंडलम वृषम दूषितम, जो हमारा वायुमंडल है वो वृषम दूषितम बड़ा दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, कहीं पर निर्मल जल भी, पवित्र जल भी, साफ जल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कुक्षित वस्तु मिश्रितम, और क्या हो रहा है कि जो भक्ष्यम, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें भी कुछ बुरी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। समलम धरातलम, इस प्रकार सारा धरातल दूषित हो चुका है। करणीयम, करना चाहिए। बहिर्अंत्र जगति, इस जगत में, इस संसार में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से बहुशुद्धितरम, बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। तभी शुचि पर्यावरणम, तभी पवित्र पर्यावरण संभव हो सकता है। चतुर्थ पद है। कंचित कालम नये मामनस्मात् नगराद बहुदूरम परपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कालांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। अर्थात कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नये ले चलो, मां मुझे, अस्मान नगराद बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, परपश्यामि ग्रामांते, निर्झर नदी पयपूरम, जहाँ पर मैं देखूं, ग्रामांते, गांव के अंदर, निर्झर नदी पयपूरम, जल से भरे हुए तालाब, निर्झर झरने, नदी, पयः तालाब इत्यादि को मैं देख सकूं। एकांते, एकांत अकेले में, कालांतरे, कांतरे पेड़ों की छायाओं में, क्षणमपि कुछ समय के लिए, मेरा स्यात् हो जाए संचरणम शुचि पर्यावरणम, ऐसे पवित्र वातावरण में मुझे कहीं ले चलो। तो बच्चों, हमने अभी इन दो पदों को पढ़ा। इन पद्यों पर आधारित ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। इसमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपने इनके आंसर देने हैं। एक पद अर्थात एक शब्द। कुक्षित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, इसका अर्थ है कि कुत्सित, बुरी वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गया है, बुरी वस्तुएं किस में मिलाई जा रही हैं। ख भाग है। वायुमंडलम की दृश्यम जातम, जो हमारा वायुमंडल है वो कैसा हो गया है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से देने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में देने हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, अब कवि कहाँ पे घूमना चाहता है, आपको पूरे वाक्य में देने हैं इनके आंसर। ग्रामांते किम पर पश्यामि, गांव में आकर कवि क्या देखना चाहता है, इसका भी आंसर आपको पूरे वाक्य में देना है। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे इस मंजूषा के अंदर अव्यय शब्द दे रखे हैं, आपको इन अव्यय शब्दों की सहायता से इनको पूरा करना है। साथ साथ इनका अर्थ भी दे रखा है, जैसे भृतम, अधिक, अत्यधिकम, यत्र, जहाँ, तत्र, वहाँ, अपि, भी, सदा, हमेशा, बहि, बाहर।
तो इसमें क्या है, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, अभी वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। तो देख लेना इसमें क्या आएगा। ख भाग है, रिक्स्थानम हरितिमा, रिक्स्थानम शुचि पर्यावरणम, हरितिमा हरियाली से शुचि पर्यावरण हो जाए। गय भाग है, भूकंपित समये गमनमेव उचितम भवति, भूकंपित समय, भूकंप के समय गमनमेव उचितम भवति, जाना उचित होता है। घ है, रिक्स्थानम समय से सदुपयोग करणीयम, रिक्स्थान में समय का सदुपयोग करना चाहिए। अड़ाह, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम रिक्स्थानम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय के लिए संचरण लाभदायक होता है। आप लोगों को ये करके और फॉरेस्ट का फ़ोटो उतार के ग्रुप पे डालना है, सभी बच्चे करेंगे। और ये क्योंकि आपकी अटेंडेंस इसी से लगाई जाएगी, जो बच्चा काम करके नहीं भेजेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी।